आज की क्लास में हम ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। देखो, ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है विच नाइदर रिफ्लेक्ट नॉर ट्रांसमिट बट एब्जॉर्ब होल ऑफ द हीट रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट। यानी कि एक ऐसी बॉडी जो कि ना तो कुछ रिफ्लेक्ट करे और ना ही कुछ ट्रांसमिट करे। ठीक है, अगर मैं आपको समझाऊं यहाँ पे, तो एक ऐसी बॉडी, मान लो कि मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है। अब ये बॉडी ना तो कुछ ऐसे बाहर की ओर रिफ्लेक्ट कर रही है, इस पर कोई इंसिडेंट हो रहा है ना वेव, तो ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा किसी वेव को, और ना ही ट्रांसमिट करे, ऐसे कुछ बाहर की ओर ट्रांसमिट करे। तो ऐसे बॉडी को आप क्या कहोगे? ऐसे बॉडी को कहोगे ब्लैक बॉडी। वो सारी की सारी जो इंसिडेंट रे हैं या वेव्स हैं उन सबको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो उसमें रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस की वैल्यू होती है 0, सब कुछ होता है सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्बटेंस। ठीक है, सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया गया। तो जो एब्जॉर्बिव पावर होता है ना परफेक्टली ब्लैक बॉडी का, वो यूनिटी होता है, यानी कि 1 के इक्वल। आपने लास्ट क्लास में ये चीज़ समझा होगा। अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ कि जो Q है, ठीक है, Q इज़ वॉट, जो एनर्जी आती है किसी बॉडी पे वो 3 चीज़ों में डिवाइड होती है, R प्लस T प्लस में A। ठीक है, R क्या है? रिफ्लेक्टेंस, T है ट्रांसमिटेंस और ये है एब्जॉर्बटेंस। तो ट्रांसमिटेंस और रिफ्लेक्टेंस का तो खेल खत्म, ब्लैक बॉडी ऐसा करता ही नहीं है। तो Q सारा किस में ट्रांसफर हो गया? एब्जॉर्प्शन में ट्रांसफर हो गया, यानी कि Q की वैल्यू एब्जॉर्प्शन के इक्वल। और Q वैसे हमेशा 1 के बराबर होता है। Q किसके बराबर होता है? 1 के। और Q अगर हो गया A के इक्वल, एब्जॉर्प्शन के इक्वल, तो यहाँ पे A भी किसके बराबर हो गया? 1 के। यानी कि ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्बिंग पावर जो होती है वो यूनिटी होती है, 1 के बराबर होती है। अब जब आप किसी ब्लैक बॉडी को हीट करते हो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे, तो इट एमिट रेडिएशन ऑफ ऑल पॉसिबल वेवलेंथ विद इन अ सर्टेन वेवलेंथ रेंज। ठीक है, अगर आपने किसी ब्लैक बॉडी को लेट सपोज बहुत ज़्यादा हीट कर दिया, तो मजबूरी में उसको भी चीज़ें एमिट करनी पड़ेगी, बाहर की ओर निकालनी पड़ेगी। अब जब वो बाहर की ओर चीज़ें निकालती है रेडिएशंस की फॉर्म में, तो सारे पॉसिबल वेवलेंथ के रेडिएशंस निकाल देती है। ठीक है, द रेडिएशंस एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी आर कॉल्ड फुल और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और ब्लैक बॉडी के द्वारा निकाले गए रेडिएशन को ही हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, या फिर फुल, ये भी हम कहते हैं इनको। अब आप प्रैक्टिस के तौर पे देखो कि एक सरफेस है जिसको आपने कोट कर दिया विथ लैम्प ब्लैक या फिर प्लैटिनम ब्लैक। ठीक है, इससे आपने किसी सरफेस को कोट कर दिया। अब वो सरफेस जो है वो लगभग ब्लैक बॉडी बनी चुकी है, लेकिन अभी लगभग बन चुकी है, 100% मैंने नहीं बोला। तो अगर उस पर कोई चीज़ फॉल करेगी, कोई वेव फॉल करेगी, तो उसका 95 to 97% तो उसने एब्जॉर्ब कर लेना है। ठीक है, क्या करना है? उसने एब्जॉर्ब कर लेना है उस रेडिएशन का। लेकिन जब आप उसको हीट करोगे तो इट डज नॉट एमिट फुल रेडिएशन। तो आप यही उम्मीद करते हो ना कि यार अगर उसने 95% से 97% तक एब्जॉर्ब किया है, तो हीट करने के बाद वो वापस ये सारा रिफ्लेक्ट कर देगा या फिर ये सारा ट्रांसमिट कर देगा। बट ऐसा नहीं होता, वो ट्रांसमिट नहीं करता फुल रेडिएशन को। सो इट एक्ट एज अ ब्लैक बॉडी ओनली फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीटिंग। तो यहाँ पे जो ब्लैक बॉडी की तरह एक्ट कर रहा है, तो केवल एब्जॉर्प्शन के लिए एक्ट कर रहा है। यार ऐसा तो है नहीं कि उसने ट्रांसमिशन नहीं किया, बेशक कम मात्रा में किया, बट किया ना। लेकिन ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन तो ये कहती है कि वो ट्रांसमिट नहीं करेगा। तो यहाँ पे वो केवल और केवल एब्जॉर्प्शन के लिए ही ब्लैक बॉडी है। अब ये चीज़ देखा गया कि अगर आप हॉलो कैविटी को हीट करते हो और जो रेडिएशन उसके अंदर से बाहर की ओर आएगी, उसके इनर सरफेस की मदद से, खास करके एक छोटे से ओपनिंग की हेल्प से बाहर की ओर अगर कोई रेडिएशन निकलेगी, तो वो रेडिएशन होगी फुल रेडिएशन स्पेक्ट्रम। और ऐसे रेडिएशन को हम कहते हैं कैविटी रेडिएशन। ठीक है, हेंस स्मॉल ओपनिंग ऑफ अ हीटेड हॉलो कैविटी एक्ट एज अ परफेक्ट बॉडी बोथ फॉर एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन। अब देखो यहाँ पे हॉलो कैविटी क्या कर रहा है? बाहर की ओर रेडिएशन निकाल रहा है, वो पूरी तरीके से फुल रेडिएशन बाहर की ओर निकाल रहा है। अब अगर ये फुल रेडिएशन बाहर की ओर निकाल रहा है और एब्जॉर्ब तो ब्लैक बॉडी है तो पहले से ही कर रहा था, तो इसको आप परफेक्ट ब्लैक बॉडी कहोगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी का एग्जांपल बताओ, केवल ब्लैक बॉडी का नहीं, हाँ परफेक्ट ब्लैक बॉडी का, तो आप बताओगे हॉलो कैविटी। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो फेरी ब्लैक बॉडी था वो क्या था। तो फेरी ब्लैक बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ हॉलो डबल वेल्ड मेटल स्फीयर कोटेड इनसाइड विद अ लैम्प ब्लैक एंड निकल पॉलिश्ड फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, आप ना एक काम करो, आप क्या करो कि आप किसी एक बॉडी को लो और उसको कोट कर दो, या तो आप उसको निकल से कोट कर दो या फिर आप उसको लैम्प ब्लैक कलर से पेंट कर दो और उसको ऐसे हॉलो कैविटी के शेप में ले आओ। साथ में एक जो है स्मॉल होल कर दो, और अगर उस होल से कोई रेडिएशन बाहर की ओर एमिट हो रही है, ठीक है, एब्जॉर्ब तो करेगी, अगर बाहर की ओर कोई रेडिएशन एमिट हो रही है, तो वो बॉडी जो है वो आपके लिए एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी का काम करेगी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है ये यहाँ पे फिलहाल तो चीज़ें एब्जॉर्ब कर रही है इंसिडेंट रेडिएशन, और यहाँ पे उस चीज़ को एमिट कर रही है। तो ये एमिटर का काम कर रही है और एट द सेम टाइम ये एब्जॉर्प्टर का भी काम कर रही है। ठीक है, टू यूज़ इट
As a source of heat radiation, the enclosure is heated in a suitable bath to maintain its temperature constant. अगर आपको इसको रेडिएशन के हीट रेडिएशन के तौर पे इस्तेमाल करना है तो आप इसके इनक्लोजर को हीट करो सुटेबल टेम्परेचर के ऊपर और उसको मेंटेन करके रखो इस टेम्परेचर को, तभी जाके वो हीट रेडिएशन का काम करेगी। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इसमें से लगातार रेडिएशन बाहर की ओर निकलती रहे तो फिर इसको सुटेबल टेम्परेचर पे हीट करो और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को मेंटेन करके रखो। जो वेवलेंथ का जो रेंज होता है एमिटेड रेडिएशन का, वो इंडिपेंडेंट होता है मटेरियल पे। ठीक है, वो डिपेंड नहीं करता कि भैया मटेरियल कैसा है, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि आप नीचे से टेम्परेचर कितना प्रोवाइड करा रहे हो। इस पर डिपेंड करेगा कि बाहर की ओर जो वेवलेंथ निकलेगा ना उसका, मतलब बाहर की ओर जो वेव निकलेगा उसका वेवलेंथ क्या होने वाला है। तो ये था हमारा ब्लैक बॉडी।